नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या कह रहा है वो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। यानी पहले हमें एक वेक्टर पी क्यू पता करना है और फिर हमें उस पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पता करना है जहां पर पी एंड क्यू क्या है, दो पॉइंट हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखो जरा क्या होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो दोनों पॉइंट को बेटा मैं लिख लेता हूं। तो मान लिया कि 1, 2, 3 ये एक पॉइंट रहा होगा यहां पर और इसका नाम है P। एक दूसरा पॉइंट रहा होगा 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 ये दूसरा पॉइंट रहा होगा Q। अब P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं तो मैंने इन्हें करा आपस में ज्वाइन। तो ये जो मुझे लाइन सेगमेंट मिला इसको मैं एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं और वो वेक्टर क्या हो सकता है, मान लीजिए वेक्टर PQ। अब PQ है, कैसे निकालेंगे हम आपको कई बार बताएं। वेक्टर निकालने के लिए हमेशा टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हम घटा देते हैं। तो ये है बेटा Q टर्मिनल पॉइंट हुआ, क्योंकि इसमें ये बाद में आ रहा है और P पहले आ रहा है शुरुआत में, तो इनिशियल पॉइंट हुआ। तो मैं Q में से P को घटाऊंगा तो 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना 3 आई कैप। ऐसे 5 में से 2 घटेगा तो दोबारा 3, तो 3 जे कैप। 6 में से 3 घटेगा तो दोबारा से 3 के कैप। तो 4 में से 1 गया तो 3 आई कैप, 5 में से 2 गया तो 3 जे कैप, 6 में से 3 गया तो 3 के कैप। यह आ गया हमारा वेक्टर PQ। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए PQ की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको PQ में डिवाइड देना पड़ेगा PQ के मॉड का। तो चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तो PQ का मॉड निकाल देता हूं। तो PQ का मॉड्यूलस क्या होगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 27 बराबर क्या हो जाएगा 3√3। अब बेटा इसका डिवाइड लग जाएगा इस पूरे में। तो देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। वेक्टर PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर PQ अपॉन PQ का मॉड। अगर आप वेक्टर PQ में PQ के मॉड का डिवाइड दे देंगे तो वो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा PQ की डायरेक्शन में। तो चलो बेटा कर देते हैं। ये है वेक्टर PQ 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप और इसमें डिवाइड किसका लगेगा, PQ के मॉड का, और वो क्या है 3√3। ठीक, अब इतना तो आप जानते हैं कि जब 3√3 का इस पूरे में डिवाइड लग रहा है मतलब क्या है, आप 3 आई कैप के अपॉन में ये वैल्यू ले सकते हैं, 3 जे कैप के अपॉन में ये वैल्यू ले सकते हैं और 3 के कैप के अपॉन में ये वैल्यू ले सकते हैं। तो मिलेगा क्या, जब 3 आई के अपॉन में ये आएगा तो 3 से 3 कटेगा, 1/√3 आई कैप, 1/√3 आई कैप। ऐसे ही जब इसके अपॉन में रखेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 1/√3 जे कैप, तो 1/√3 के कैप जे कैप। और ऐसे ही 3 के कैप के अपॉन में रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/√3 के कैप। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। दरअसल ये एक यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर PQ की डायरेक्शन में। समझ में आ गया होगा बेटा, नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन हो चुका था, इधर हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। हमसे कह रहा है फॉर गिविंग वेक्टर A बराबर दिस एंड B बराबर दिस। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक है वेक्टर A और एक है वेक्टर B। इन दोनों को बेटा मैं मेंशन कर लेता हूं यहां पर। तो वेक्टर A बराबर क्या है 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2 के कैप। वेक्टर A मिल गया। आगे क्या दे रखा है बेटा, वेक्टर B दे रखा है, इसको भी लिख ले रहा हूं। वेक्टर B बराबर माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। तो वेक्टर A और वेक्टर B दो हमें दे रखे थे। हमसे क्या कह रहा था, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट वेक्टर निकालो
कहां पर? इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो बड़ा देखो सिंपल सा है, सबसे पहले तो ए प्लस बी निकाल लेता हूं मैं। तो मैंने यहां पर लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या होगा? 2i कैप और माइनस का i कैप। जब दोनों को जोड़ोगे तो बेटा 2i से माइनस i होगा तो i कैप, माइनस का j प्लस का j, सभी जानते हैं कट जाएंगे तो j कैप आएगा नहीं। तुम चाहो तो 0 j कैप लिख सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। आगे क्या है? 2k कैप में से माइनस हो रहा है k कैप, तो क्या मिलेगा? प्लस का k कैप। तो दरअसल वेक्टर a प्लस वेक्टर b किसके बराबर है? इन दोनों को जोड़ दिया और वो वैल्यू आ गई i कैप प्लस j कैप। बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा हम यहां से आगे। आगे क्या है? हमें वेक्टर a प्लस बी नहीं निकालना, हमें निकालना है a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? a प्लस बी में आप डिवाइड दे दो a प्लस बी के मॉड का, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा मैं a प्लस बी का मॉड्यूलस निकालने वाला हूं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड बराबर रूट के अंदर i के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। k के साथ भी कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो √2 आगे वैल्यू हमारी वेक्टर a प्लस वेक्टर b की। यहां तक क्लियर है? अब मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ये मिलेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b में आप डिवाइड दे दो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मॉड का। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको यही करना है, वेक्टर में उसी के मॉड का डिवाइड दे दो, यूनिट वेक्टर निकल आएगा। क्लियर है? तो देखो बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या है? i कैप प्लस k कैप, और इसमें डिवाइड किसका दे देंगे? मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस कितना है? √2। तो जब बेटा आप अलग अलग डिवाइड देंगे तो i में डिवाइड लगेगा √2 का, तो मिलेगा क्या? 1/√2 i कैप प्लस k में भी डिवाइड लगेगा √2 का, तो 1/√2 k कैप। क्लियर? तो ये हो गए बेटा हमारे दोनों क्वेश्चंस ओवर। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं हम। क्या कह रहा है हमसे? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस का j प्लस का 2k। यानी हमें एक वेक्टर पता करना है जो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। आगे क्या कह रहा है? विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, और उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो? 8 यूनिट। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। और ये जो वेक्टर दे रखा है इसको मैं नाम दे लेता हूं कुछ भी। चलो मैं कह लेता हूं इसको वेक्टर a। तो हमें दे क्या रखा है? वेक्टर a बराबर 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा वेक्टर a है और इसको मैं कहीं पर भी ऐसे ही रेंडमली रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मान लो ये रहा, ये है हमारा वेक्टर a। सही है, चलो सीधी लाइन खींच लेता हूं, ऐसे तिरछी में आप कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि ये है वेक्टर a। सही है। अब सबसे पहले तो बेटा मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? इसका यूनिट वेक्टर। तो देखो बेटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका मॉड। तो वेक्टर a का मॉड बराबर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस j के साथ आ रहा है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस k के साथ आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 और 25 रूट के अंदर 30। ये आ गया वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। मतलब पता है क्या हुआ कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इसकी जो लेंथ है या फिर कहें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वो है √30 के बराबर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें, आपको कंसेप्ट तक क्लियर हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हमें वेक्टर a दे रखा था, मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? बड़ा सिंपल सा होगा। वेक्टर a में, चलो मैं आगे लिख लेता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। मैंने इसको नाम दे लिया वेक्टर b। यानी जो वेक्टर a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसका मैंने नाम क्या दे लिया?
वेक्टर बी, और ये निकलता कैसे है, आप अगर वेक्टर ए में इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो, आप वेक्टर ए में अगर इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो वेक्टर ए दे रखा है 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन, इसमें डिवाइड किसका लग जाएगा, ए के मॉड का, और वो वैल्यू क्या है √30। सही बात है। अब ये जो है ये वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, जो ए की डायरेक्शन है वही, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 1 होगी, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कितनी, लेंथ है वो कितनी होती है 1। तो चलो मैं इसको भी रिप्रेजेंट करता हूं आपको समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा वेक्टर बी, ये क्या है हमारा वेक्टर बी, और वेक्टर बी का जो मॉड है, मॉड्यूलस वैल्यू वो कितनी आएगी 1। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसकी डायरेक्शन तो यही हो लेकिन लेंथ हो कितनी 8 यूनिट। तो एक बात बताओ, अगर मैं वेक्टर बी में 8 का गुना कर दूं तो इसकी लेंथ अभी 1 है, बढ़ के 8 हो जाएगी या नहीं, आप खुद समझ लो। अगर आप एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहते हो जिसकी डायरेक्शन तो यही हो लेकिन लेंथ हो या जो मैग्नीट्यूड हो वो कितना हो 8, तो बेटा 1 में 8 का इंटू कर दो, इसकी लेंथ 1 है, 8 का इंटू होगा तो 8 हो जाएगी। तो मैं वही करने वाला हूं, मैं यहां पर निकाल लेता हूं वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अगर आपको 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकल आएगा, 8 वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी में 8 का मल्टीपल आप कर दो। तो देखो मैंने उसको नाम दे दिया, मान लीजिए वेक्टर सी बराबर है क्या, वो 8 वेक्टर बी के। तो बेटा आप वेक्टर बी में 8 का मल्टीपल कर दो, तो क्या हुआ 8 का इधर इंटू होगा इसमें, तो 8 गुना 5 40 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के कैप अपॉन √30, तो ऐसे ही रहेगा। अब अगर मैं √30 को सबके अपॉन में अलग अलग ले लूं तो क्या मिलेगा 40 अपॉन √30 आई कैप माइनस का 8 अपॉन √30 जे कैप और प्लस का 16 बटा √30 के कैप। तो ये आ गया एक ऐसा वेक्टर जिसको मैंने नाम दिया है सी, जिसकी डायरेक्शन तो यही है, बस जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 8। मैं बता देता हूं, अब ये जो है ना वेक्टर सी, ये क्या है, डायरेक्शन तो इसकी वही है जो बाकी सबकी थी, बस इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 8 यूनिट। अब मैं आपको एक बार समरी करके बता देता हूं कि इस पूरे क्वेश्चन में करा क्या है। हमें एक वेक्टर दे रखा था, मुझे इसी वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर निकालना था जिसकी लेंथ कितनी हो 8 यूनिट, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 यूनिट। तो सबसे पहले तो मैंने इस वेक्टर को लिखा, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड का इसी में डिवाइड दे दिया तो यूनिट वेक्टर निकल आया। अब इस यूनिट वेक्टर में मैंने 8 का मल्टीपल कर दिया और फिर ये मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से सुनो, वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड का डिवाइड देके यूनिट वेक्टर निकाल दिया, ये रहा यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन में है। अब इसमें तुम 8 का मल्टीपल कर दो तो तुम्हारा काम खत्म। तो यहां पर मैंने इसमें 8 का मल्टीपल और कर दिया और हमारा आंसर आ गया। समझ में नहीं आया तो बेटा रिपीट करके देख लो कि मैं क्या कह रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। ये दोनों कॉलिनियर है, ये हमें प्रूव करना है। कॉलिनियर मतलब पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो बेटा देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें दो वेक्टर दे रखे हैं, क्यों ना दोनों को नाम दे दिए जाए कुछ। तो चलो इसको मैंने कह दिया वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और इसको मैंने कह दिया मान लीजिए वेक्टर b क्या है, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। क्लियर। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूं। अब कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2। आप पूरे वेक्टर बी में से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो।
तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा, तो मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। तो जब 4 में से 2 गया और माइनस भी गया तो क्या बचा 2i कैप। इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस का 3j कैप, और इसमें से कॉमन लिया तो प्लस का 4k कैप। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दरअसल ये वाला जो वेक्टर है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये तो वेक्टर ए है, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइनस का 2 इंटू वेक्टर ए, और ये है किसके बराबर, वेक्टर बी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए में जब आप -2 का मल्टीपल कर देते हैं तब वेक्टर बी मिलता है। समझ में आ रहा है? जब वेक्टर ए में आप -2 का इंटू कर देते हैं तब आपको क्या मिलता है, वेक्टर बी। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारा वेक्टर ए। अगर आप इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ के 2 गुनी हो जाएगी, और ये रहा, ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल होने के बाद, यानी 2 वेक्टर ए। ये है क्या है, 2 वेक्टर ए। क्योंकि मैंने इसमें 2 का गुना कर दिया तो लेंथ 2 गुनी हो गई, लेकिन इसमें माइनस का इंटू और हो रहा है। तो जैसे ही तुम इसमें माइनस का इंटू करोगे इसकी जो डायरेक्शन है ये बदल जाएगी और डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। ठीक, अब जो माइनस का 2 वेक्टर ए है दरअसल वही तो वेक्टर बी है, तो यहां पर ही हो गया वेक्टर बी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बिल्कुल पैरेलल हैं, भले इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो उधर जा रहा है और ये इधर, लेकिन है तो पैरेलल। तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। क्लियर, मतलब कॉलिनियर। लेकिन आप कहोगे कि सर वो तो ठीक है, लेकिन टीचर को कैसे समझाएंगे, टीचर थोड़े ना ये हम ग्राफ में बोल के बता देंगे कि सर पैरेलल है वगैरह वगैरह। तो देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला है आपकी ही एनसीईआरटी में, वो क्या कहता है, वी नो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर इफ वेक्टर बी बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए। यानी अगर किसी भी वेक्टर ए में लैम्डा का इंटू करने पर वेक्टर बी मिलता है तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, कॉलिनियर। और यहां पर भी आप देखोगे तो वेक्टर बी बराबर ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इंटू वेक्टर ए, तो ये कॉलिनियर हो गए। तो एज वी नो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एज वी नो दैट अगर ए और बी कॉलिनियर होंगे कब, अगर वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए हो, तो यहां पर भी वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए है, तो क्या हो जाएंगे, हेंस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आर कॉलिनियर। बेटा हर एक बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ज्यादा आसान काम है। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया वेक्टर ए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बेटा सबसे पहले तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसका निकालूंगा मॉड, और मॉड क्या निकल के आएगा, रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर, के साथ आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 9, यहाँ से मिलेगा 4, जोड़ने पर मिला √14। ठीक, अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आप वेक्टर ए में डिवाइड दे देंगे ए के मॉड का। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए में आपको डिवाइड देना पड़ेगा वेक्टर ए के मॉड का। तो चलो बेटा डिवाइड दे देता हूं मैं। तो ये रहा वेक्टर ए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और इसमें डिवाइड दे देंगे √14 का। ठीक, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी डिवाइड दे लो। तो i के साथ क्या है 1, तो 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, और 3/√14 के कैप। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर ए कैप मैंने नाम दे दिया क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है,
अब यहां पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमने वेक्टर ए का क्या निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब यहां पर जो आई के साथ आ रहा है, जे के साथ आ रहा है और के साथ आ रहा है, यही है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे 1/√14, 2/√14 और 3/√14। क्लियर? तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि यहां पर ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि इनको रिप्रेजेंट करा जाता है L, M, N से। ठीक है, यानी जो पहले वाला है इसको हम L कहते हैं, जो दूसरे वाला है इसको हम M कहते हैं और तीसरे वाले को क्या कहते हैं, N। तो L, M, N। L की वैल्यू क्या है, ये, M की वैल्यू क्या है, ये, N की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, और इनको एक नाम और दिया जाता है और वो क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यानी ये कॉस अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस बीटा की वैल्यू है और ये कॉस गामा की वैल्यू है। तो हमने क्या समझा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें वेक्टर दे रखा है, वेक्टर का हमने निकाला यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में जो आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट है, वही हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। इनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं L, M, N से, और इनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ये सब ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने बता तो दिया डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान भी है, पर ये है किस बला का नाम, ये किस बला का नाम है? तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो देखो इतना समझ लो, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये होता है हमारा जेड एक्सिस। कई बार कई किताबों में वो इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस समझने के लिए देख लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझो कि ये आपके रूम का कोना है। रूम का कोना होता है ना, उसमें एक लाइन इधर जा रही होती है, एक इधर जा रही होती है और एक ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो आप उनको मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? अब आपने क्या करा कि अपने रूम के कोने में ऐसे एक पाइप लगा के रख दिया। अपने रूम के कोने में क्या करा, एक पाइप लगा के रख दिया। तो मैं उस पाइप को यहां पर बना देता हूं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये पाइप है ऐसे हवा में, ये क्या है, पाइप है, आपके रूम के कोने में लगा दिया ऐसे। अब इस पाइप का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा उसको हम कहेंगे अल्फा, जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा होगा उसको हम कहेंगे बीटा, और उस पाइप का जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे गामा। ठीक है, और जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, कॉस बीटा की वैल्यू होगी और कॉस गामा की वैल्यू होगी, दरअसल वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो या तो आप इसको 2-3 बार रिपीट कर करके देख लो, या फिर आप कमेंट करके बता दो कि सर हमें डायरेक्शन कोसाइन डिटेल में समझना है, उसको हम काफ़ी अच्छे से जानना चाहते हैं, एक अलग से वीडियो बना दो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं वीडियो में बता दूं। चलो बेटा हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ईजी है। क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, यानी हमें एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो वेक्टर है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है ए, कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -3, और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, -2 और 1। अब अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना हो तो पहले तो पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला दो। ठीक, अब हमें चाहिए वेक्टर ए बी जो डायरेक्टेड है ए से लेके बी तक, मतलब दरअसल हमें ये वाला वेक्टर चाहिए ए बी जो ए से बी तक जाता हो। क्लियर है? तो देखो बेटा ए बी वेक्टर होगा क्या, कैसे निकलेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो बेटा -1 में से घटाओगे आप 1 को तो क्या मिलेगा, -2 आई कैप, -2 में से घटाओगे 2 को -4 जे कैप, और 1 में से घटाओगे आप -3 को तो +4 के कैप। अगर इसमें किसी को गड़बड़ी नजर आ रही है तो बेटा थोड़ा सा ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लो,
काफ़ी फायदा रहेगा। तो मैंने बेटा इन तीनों पॉइंट में से इन तीनों पॉइंट को घटाया तो आई कैप, जे कैप और के कैप मुझे मिल गए। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं वेक्टर ए बी तो मिल गया, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो बहुत आसान है, पहले इसका यूनिट वेक्टर बना दो और फिर उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट हो वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी मिल गया, इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा वेक्टर ए बी का मॉड बराबर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर दोबारा से 16 आएगा। तो देखो 16 और 16 32 और 4 36, इससे बाहर आ जाएगा टोटल 6। ठीक है, अब अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, आपको वेक्टर ए बी में डिवाइड देना पड़ेगा खुद ए बी के ही मॉड का। तो चलो बेटा ऐसा हम कर देते हैं। तो बराबर ए बी क्या है ये दे रखा है, -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप, और इसमें डिवाइड लगेगा ए बी के मॉड का जो कि है 6। अब बेटा 6 का डिवाइड इन तीनों में अलग अलग लगेगा। ठीक है, तो मैं दे देता हूं -2 के अपॉन में जब 6 लोगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार, तो -1/3 आई कैप। जब -4 में डिवाइड दोगे तो 2 से कट जाएंगे दोनों, तो -2/3 जे कैप। और जब इसमें इसका डिवाइड दोगे तो +2/3 के कैप। तो हमने क्या करा, वेक्टर ए बी निकाला, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब इसमें जो आई जे और के कोफिशिएंट हैं वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N बराबर क्या हो जाएंगे, -1/3 सॉरी -1/3 -2/3 और 2/3। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट कि जो ये वाला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ओ एक्सिस ओ वाई एंड ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, इन तीनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वली झुका हुआ है। टेंशन मत लो, हम समझाएंगे हर एक बात का क्या मतलब है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं इसको नाम दे देता हूं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं, इसके लिए मुझे ए का मॉड चाहिए होगा। तो क्या मिलेगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। तो वेक्टर ए का मॉड आ गया √3। अब मैं निकालता हूं यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए में आप डिवाइड दे रहे होंगे इन्हीं के मॉड का। तो जब इसमें डिवाइड लगेगा तो बेटा √3 का डिवाइड तीनों में ही लग जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सही है। अब देखो ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अगर मैं तुमसे यहां पर पूछ लूं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो डायरेक्शंस कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को मैंने बताया था कि आप एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस बार मेरा मन है कि मैं क्यों ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से रिप्रेजेंट करूं, लेकिन उससे पहले डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, एल एम एन बराबर हैं क्या, 1/√3 1/√3 और 1/√3। यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू 1/√3 हुई, जो कॉस बीटा है उसकी वैल्यू भी 1/√3 हुई, और जो कॉस गामा है उसकी वैल्यू भी 1/√3 हुई। अगर आप यहां से निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। यहां से बीटा की वैल्यू निकालना चाहें क्या आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। और यहां से गामा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। आप कहोगे कि सर ये सब उधम करवा क्यों रहे हैं, हमें सबसे लेना देना क्या है। तो देखो अब जरा लौट के आते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम समझाए थे कि अगर
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस पर एक कदम चलते हैं उसको हम कहते हैं आई कैप, 2 कदम चलते हैं तो 2 आई कैप, 3 कदम चलते हैं तो 3 आई कैप। ठीक है, ऐसे जब हम वाई एक्सिस पर एक कदम चलते हैं तो जे कैप, 2 कदम चलते हैं तो 2 जे कैप, 3 जे कैप, ऐसे कुछ हमारी कहानी चल रही होती है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मान लो ये आपके रूम का कोना है, ठीक है, और उस कोने में आपने क्या करा, ऐसे एक पाइप लगा दिया। जैसे ये कोना है रूम का, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक पाइप लगा दिया। अब इस पाइप को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस लाइन से। देखो बेटा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है 3D और हमारा जो बोर्ड है वो है 2D, तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएंगी समझने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सब बेहतर रहे। तो बेटा समझो, ये हमारा कोना है और ये कोने में क्या है, ऐसे कोई पाइप लगा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अब बात क्या है कि ये जो पाइप है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा गामा। ये हम थोड़ी देर पहले बताए थे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू तीनों बराबर हैं। मतलब इस वाली लाइन ने, इस वाले वेक्टर ए ने क्या बनाए हैं, इक्वल एंगल बनाए हैं ना, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो जाएं, मतलब ये जो हमारा वेक्टर है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है। तो मैंने क्या करा, देखो वेक्टर दे रखा था, इसका यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद मैंने एल एम एन निकाल दिए। ये होता है हमारा कॉस अल्फा, ये होता है हमारा कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी और हमें पता चला कि जो अल्फा बीटा गामा उन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। और जो अल्फा बीटा गामा है वो हैं क्या, वो एंगल्स है जो कि ये वाला वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, और ये तीनों एंगल बराबर है। मतलब ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है ना तीनों एक्सिस पर, मतलब इक्वली झुका हुआ है उन पे। तो देखो ओ एक्स, ये हमारा ओ होता है और ये हमारा एक्स, तो ओ एक्स के साथ भी इसका सेम एंगल बन रहा है, ओ वाई के साथ भी इसका सेम एंगल बन रहा है और ओ जेड के साथ भी इसका सेम एंगल बन रहा है। तो हमने ये बात प्रूव कर दी यहां तक पहुंचने के बाद, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, मतलब ये वाला वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स, ओ वाई और जेड पर। तो मैं यहां पर लिख नहीं रहा, मैं बोल दे रहा हूं, हेंस वी कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। समझ में नहीं आया हो बेटा, रिपीट करके देख लो, हम आगे चलते हैं।